Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. In today's session, we are going to read class 12 Flamingo book poem. The title of our poem is Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. Pablo Neruda was the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basoldo. तो जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है कीपिंग क्वाइट, इसमें पैब्लो जो है वो हम लोग उसे कह रहे हैं चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए, और ना केवल चुप रहने के लिए बल्कि इनएक्टिव रहने के लिए भी, कि हम लोग थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाएं, इनएक्टिव हो जाएं और कोई काम ना करें। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम लोग आगे पोम में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोम। तो आइए स्टार्ट करते। नाउ we will count to 12 and we will all keep still। तो पोइट कह रहे हैं कि नाउ यानी अब, वी विल काउंट, काउंट हम लोग गिनती करेंगे टू 12, 12 तक की, 12 तक की, कि अब हम लोग 12 तक की गिनती करेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग जो है स्टिल हो जाएंगे। स्टिल मतलब कि ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे या इनएक्टिव हो जाएंगे। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और वो केवल 12 तक ही काउंट करने को क्यों बोल रहे हैं? तो हो सकता है कि वो 12 काउंट इसलिए कर रहे हों कि 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक, वो घड़ी में जब 12 बजते हैं तो 12 उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो कि तब दोनों सुइयां जो हैं वो क्या होती हैं, 12 बजे यूनाइट हो जाती हैं। तो हो सकता है वो हम लोग को ये मैसेज देना चाहते हों कि जिस तरह से घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे यूनाइट हो जाती हैं, हमें भी यूनाइटेड रहना चाहिए। या फिर हो सकता है दूसरा रीजन ये है कि वो 12 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब 1 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हमें पूरे साल को एक्नॉलेज करना चाहिए। या फिर इसका एक और रीजन ये हो सकता है कि हमारी पोम का टाइटल है कीपिंग क्वाइट। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इसे, तो कीपिंग क्वाइट में 12 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हो सकता है कि वो ये मैसेज देना चाहते हो कि जिस तरीके से ये पोम कीपिंग क्वाइट में 12 लेटर हैं, तो हम 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद में जो है हमें चुप हो जाना चाहिए, कीप मतलब कि कीपिंग क्वाइट यानी शांत रहना चाहिए। हो सकता है कि ये 3 रीजन हो उनके 12 तक काउंट करने की। तो आइए अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन में एक के बाद दूसरा वर्ड सेम कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा वी विल, ये डब्ल्यू डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे व साउंड को रिपीट किया जा रहा है। फिर अगेन नेक्स्ट लाइन में भी डब्ल्यू और डब्ल्यू को वी विल यहाँ पे रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर भी व साउंड को रिपीट किया गया है, यहाँ पर एलिट्रेशन है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पे इंजैबमेंट का यूज किया गया है। इंजैबमेंट क्या होता है? जब आपके पोम की एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के स्टॉप होती है और वही लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो, तो वहां पे इंजैबमेंट का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा नाउ वी विल काउंट टू 12, यहाँ पे कोई भी लास्ट में पंक्चुएशन मार्क नहीं है और यही लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू है, इसको इंजैबमेंट किया। नेक्स्ट है For once on the face of the earth, let's not speak in any language। तो पोएट ये कह रहे हैं फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि आओ हम लोग किसी भी भाषा में बात ना करें। तो किसी भी भाषा में बात ना करने के लिए उन्होंने इसलिए कहा है कि सभी कंट्रीज की या अलग अलग रीजन की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, तो लैंग्वेज भी लोगों में भेदभाव उत्पन्न कर देती हैं। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल शांत रहें, किसी भी भाषा में बात ना करें, और ऐसा जो है धरती पर इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो है केवल धरती पर एक बार हम लोग ऐसा करें कि किसी भी भाषा में बात ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड। फिर कह रहे हैं कि चलो बहुत देर के लिए नहीं सही तो कुछ सेकंड के लिए ही हम लोग रुक जाएं, स्टिल हो जाएं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को, अपने हाथों को बहुत ज्यादा मूव ना करें, हिलाए डुलाए ना। अब यहाँ पे आर्म्स बॉडी पार्ट हाथ को भी कहा जा रहा है, या हो सकता है वेपन को भी कहा जा रहा है। वेपन यानी
कोई भी हथियार या औजार जिससे हम लोग काम करते हैं। तो पोएट ये कहना चाह रहे हो कि हम लोग जिस औजार से काम करते हैं उसे रोक दें, अपने हाथों को रोक दें, कोई भी काम ना करें। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इस धरती पर चलो एक बार हम लोग किसी भी भाषा में बात ना करें, क्योंकि भाषा जो है वो हम लोगों को बांट देती है। और बहुत देर के लिए ना सही तो कम से कम कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग रुक जाएं, शांत हो जाएं, ठहर जाएं, और नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को भी या अपने औजार जिससे हम काम करते हैं उनको भी ना हिलाएं। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं ये हम लोग आगे स्टैंजा में देखेंगे। आइए पहले हम लोग इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। इस स्टैंजा में एनाफोरा का यूज किया है। नाउ व्हाट इज एनाफोरा? एनाफोरा में टू और मोर consecutive लाइन्स स्टार्ट विथ सेम वर्ड। जैसे कि आपने यहाँ देखा लेट्स, और यहाँ पे दूसरी लाइन भी लेट्स से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे एनाफोरा का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मतलब होता है अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग, स्ट्रेननेस रेफर टू सैडनेस। एक्सोटिक मतलब होता है बहुत विचित्र, अजीब सा, ठीक है। लेकिन इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट कि ये एक बड़ा ही विचित्र सा समय होगा, विचित्र सा टाइम होगा, मूवमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन। रश मतलब कि कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, और इंजन जो है यहाँ पे मशीन से इंडिकेट किया जा रहा है कि जो इंजन्स चलते हैं जिससे काम करते हैं, या हो सकता है कि व्हीकल को इंडिकेट किया जा रहा हो, जो कार बसेस जो हम लोग यूज करते हैं, जो चलाते हैं। तो कहते हैं कि जब सब लोग स्टिल हो जाएंगे, अपने हाथों को मूव नहीं करेंगे, तो ये जो मूवमेंट होगा ये बहुत ही अजीब सा होगा, विचित्र सा होगा। क्योंकि कोई भी जल्दबाजी में नहीं होगा, कोई भी इंजन नहीं चल रहे होंगे, कोई भी व्हीकल नहीं चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें चलाने वाले जो हाथ हैं वो ही स्टिल होंगे। जब वो ही रुके होंगे तो ये सब कौन चलाएगा? वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन अचानक से, और स्ट्रेंजनेस यानी कि अजीब, विचित्र। तो कह रहे हैं अचानक से जब ये काम होगा तो इस ये जो अचानक से जो भी एटमॉस्फेयर हो जाएगा वो सभी पे लागू होगा। तो इस सब में सभी लोग क्या हो जाएंगे? टुगेदर, यानी कि एक हो जाएंगे। क्योंकि सभी लोग शांत हो गए, सभी लोग स्टिल होंगे, तो क्या होगा? इसमें सब लोग एक हो जाएंगे। और ये जो विचित्र सा माहौल बन जाएगा, अचानक से ये जो माहौल बनेगा, इसमें भी सब लोग क्या हो जाएंगे? टुगेदर, यानी कि यूनाइटेड हो जाएंगे और एक हो जाएंगे। आइए इसमें कौन-कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें रिपिटेशन का यूज किया गया है। रिपिटेशन क्या होता है? जब एक ही वर्ड को या फ्रेज को बार-बार रिपीट किया जाए, उसे रिपिटेशन कहते हैं। जैसे विदाउट, विदाउट। यहाँ पे विदाउट को 2 बार रिपीट किया गया है अपनी बात को एम्फेसिस करने के लिए, तो यहाँ पे रिपिटेशन है। इसी के साथ-साथ यहाँ पे एलिट्रेशन का भी यूज देखने को मिल रहा है। वी वुड, यहाँ पे डब्ल्यू व साउंड को रिपीट किया गया है। और सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पर भी एस स साउंड को रिपीट किया गया है। यहाँ पर भी एलिट्रेशन का पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन मछुआरे, कोल्ड सी ठंडे समुद्र में। तो कह रहे हैं कि फिशरमैन जो होते हैं, जो मछली पकड़ते हैं, जो मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कह रहे हैं कि जब सब लोग रुक जाएंगे, फिशरमैन भी रुक जाएंगे, तो ठंडे समुद्र में जाकर के जो वो लोग वेल्स को पकड़ते हैं, जो और अदर फिशेस को पकड़ते हैं, उनको भी वो हार्म नहीं पहुंचाएंगे, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो सॉल्ट गैदरर्स होते हैं, वे लोग जो सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं समुद्र के किनारे, तो वो भी जब स्टिल हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तब वो देखेंगे कि उनके हाथ जो नमक इकट्ठा करने में उनके हाथ को कितनी चोट लगी हुई है, कितने उन्होंने अपने हाथों को नुकसान पहुंचाया है। तो वो भी जब स्टिल हो जाएंगे तो वो देख पाएंगे कि उनके हाथों को या उनके काम से कितना उनके हाथ नुकसान हो रहे हैं। तो इसमें पोएट जो हैं उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं हम लोगों को, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम जिस तरह के काम करते हैं,
हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है या वो हमारे लिए कितने ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली काम करते जाते हैं, बिना ये सोचे कि उससे हमें कितना नुकसान हो रहा है या अदर लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल जो है पोएट ने हम लोगों को दिए हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एलिट्रेशन देखने को मिलता है अगेन हिज हर्ट हैंड। यहाँ पे एच यानी ह साउंड को रिपीट किया गया है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। नेक्स्ट स्टैंजा है आपका दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर। विक्ट्रीज यानी कि जीत, विजय, सर्वाइवर मतलब कि जिंदा रहने वाले। तो अब पोइट यहाँ कह रहे हैं दोज वे लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, जो लोग ग्रीन वॉर करते हैं। नाउ व्हाट इज ग्रीन वॉर? ग्रीन वॉर का मतलब है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब हम लोग जो पेड़ पौधों को काट देते हैं, अपनी नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये ग्रीन वॉर को बता रहे हैं। इसी के साथ में वॉर्स विद गैस यानी कि हम लोग जब किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या हम लोग जो पोल्यूशन करते हैं, तो उससे बहुत खतरनाक गैसेस रिलीज होती हैं जिससे कि एटमॉस्फेयर खराब होता है, बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉर विद फायर। यहाँ वॉर विद फायर से जो आपकी वर्ल्ड वॉर होती है या अलग तरह की वॉर होती है जिसमें आर्म फोर्सेस का यूज किया जाता है, एक्सप्लोजन होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो वॉर विद फायर यहाँ पे एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। तो कह रहे हैं कि हम लोग जो है इतनी तरह की वॉर, ग्रीन वॉर कर रहे हैं, वॉर विद गैसेस कर रहे हैं, वॉर विद फायर कर रहे हैं, तो उसके बाद जो हमें विक्ट्री मिलती है उसका क्या फायदा? विद नो सर्वाइवर, जिसमें इतने लोग मर जाते हैं, जब लोग ही जीवित नहीं रहते हैं उसे एंजॉय करने के लिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी सारी ये जो वॉर हम लोग कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि उन वॉर के बाद में जो हमें फायदा होता है, जो जीत मिलती है, उसको एंजॉय करने के लिए सर्वाइवर ही नहीं बचते हैं। तो कह रहे हैं उस विक्ट्री का क्या फायदा जिसमें सर्वाइवर ही ना हो, जिसमें लोग ही ना बचें। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ को यहाँ पर एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। क्लीन क्लोथ से मतलब है एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग स्टिल हो जाएंगे, हम लोग ये वॉर नहीं करेंगे, तब क्या होगा? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, तो अब हम लोग जो है शांत होकर के इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और हम एक नया दृष्टिकोण, एक नया नजरिया अपनाएंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर इन द शेड। और जब हम सब लोग स्टिल हो जाएंगे, सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, तो सभी को हम अपना ब्रदर यानी कि अपना भाई समझेंगे। और फिर क्या होगा कि वी वॉक विद देयर वी वॉक विद देम इन द शेड। हम लोग जो है उनके साथ में एक शेड में चलेंगे। शेड से मतलब यहाँ पे शेड को एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। शेड से यहाँ मतलब है प्रोटेक्शन, कि हम लोग जो है एक प्रोटेक्शन देंगे एक दूसरे को, क्योंकि हम लोग कोई वॉर नहीं करेंगे, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, कोई भी अपने हाथों को स्टिल रखेंगे, तो क्या होगा कि हम सभी लोग जो हैं एक जैसे हो जाएंगे और एक दूसरे को अपना भाई समझेंगे और फिर हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्शन भी देंगे। डूइंग नथिंग, और प्रोटेक्शन देंगे, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, और ये सब कैसे? डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए। कह रहे जब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम लोग कोई वॉर नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया है, तब क्या होगा? हम लोग एक नया नजरिया अपनाएंगे और सभी को अपना भाई समझेंगे, और फिर हम लोग उन्हें एक शेड ऑफ प्रोटेक्शन देंगे, और ये सब काम जो है बिना कुछ किए ही हम लोग कर पाएंगे। आइए हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन-कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले रिपीटेशन देखने को मिलता है। वॉर वर्ड को बार-बार रिपीट किया गया है, 3 बार रिपीट किया है, तो यहाँ पे रिपीटेशन है। इसके बाद हमें सिंबोलिज्म का यूज देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज सिंबोलिज्म? सिंबोलिज्म मतलब कि जब किसी वर्ड को यूज किया है लेकिन उसका कोई और मीनिंग निकल रहा है, जैसे कि ग्रीन वॉर, वॉर विद नेचर, वॉर विद गैस, तो हम लोग जो गैस रिलीज कर रहे हैं खतरनाक जो है,
वॉर्स विद फायर, जैसे कि हम लोग एक्सप्लोजन का यूज कर रहे हैं, तो ये सब जो है एक सिंबल की तरह यहाँ यूज किया गया है। देन क्लीन क्लोथ्स, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स भी एक यहाँ पर सिंबल की तरह यूज किया गया है, एक न्यू पर्सपेक्टिव के लिए है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। तो कह रहे हैं वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज, कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं तुम लोग को कंफ्यूज करना नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग दुविधा में पड़ जाओ, कंफ्यूज हो जाओ। इसलिए टोटल इनएक्टिविटी, कि बिल्कुल कोई भी काम ना करके, अपने हाथों पैरों को ना हिला डुला करके, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि तुम लोग जो है कोई काम ना करो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कि जो है मैं कोई भी काम नहीं करने के लिए कह रहा हूं। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, तो कह रहे हैं कि जीवन जो है वो जीवन जीने के लिए होता है और हमें उसे जीना ही चाहिए। मतलब जीवन जो है एक्टिव रहने के लिए होता है, काम करने के लिए होता है, तो हमें वही करना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि कंफ्यूज मत हो, मैं टोटल इनएक्टिविटी से ये नहीं चाहता कि हम लोग जीवन जीना ही बंद कर दें, हम लोग कोई काम ना करें, टोटल इनएक्टिव हो जाएं। कह रहे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, तो कह रहे हैं हम लोग जो हैं इस समय बहुत ही क्या है, सिंगल माइंडेड है। सिंगल माइंडेड, केवल एक ही बात सोचते रहते हैं, एक ही काम करते रहते हैं, और वो क्या है, लाइव्स मूविंग, कि हम जो है अपने जीवन को बस आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, काम ही करते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कि हम ये जो काम कर रहे हैं उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं बस सिंगल माइंडेड बन गए हैं, एक ही बात सोचते रहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, बिना सोचे समझे कि उसका क्या फायदा है या क्या नुकसान हो रहा है। तो हमें इतना सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यानी और एक बार के लिए ही, केवल एक बार ही हम कुछ भी ना करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो ये कह रहे हैं कि हम लोग ये जो लगातार काम करते जा रहे हैं बिना सोचे समझे, इससे क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ में एक सैडनेस आ गई है। हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो हमारे जो लाइफ है वो एक उदासी से भर गई है। तो हम लोगों को जो है थोड़ी देर के लिए स्टिल होना चाहिए, फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम लोग कुछ भी ना करें। तब हो सकता है परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, तो ये जो एक बहुत बड़ा सा साइलेंस आ जाएगा, बहुत बड़ी सी ये जो शांति आ जाएगी, वो इंटरप्ट कर सके, इंटरप्ट यानी रोक दे इस सैडनेस को, हमारी उदासी, कि जब हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में जो उदासी आई है ये रुक जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, तो जो हम ये जो काम कर रहे हैं, नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, इससे हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। कह रहे हैं हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं और हम लोग खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ये क्या काम कर रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और ये जो काम करके जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे जो है हम अपने आप को डेथ की तरफ लेकर के जा रहे हैं। थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकी देना, कि हम जो है खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं और अपने आप को डेथ की तरफ लेते जा रहे हैं, डेथ की धमकी देते जा रहे हैं। ये हम जो है लगातार काम करने की वजह से और बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है। वी वर, इसमें व साउंड को, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसे रिपीट किया गया है। सो सिंगल माइंडेड, यहाँ पर भी स एस साउंड को रिपीट किया गया है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसके बाद में यहाँ इंजैबमेंट का यूज देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये वाली लाइन जो है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू है। और स्टूडेंट्स और भी जगह इंजैबमेंट का यूज देखने को मिलता है, जहां आपको दिखाई दे कि जो एक लाइन है वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के दूसरे में कंटिन्यू है, तो समझ लीजिए वहां पर इंजैबमेंट का यूज किया गया है। यूज किया गया है क्लीन क्लोथ्स में, यहाँ पे सी साउंड को जो है वो रिपीट किया गया है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ये एलिट्रेशन। नेक्स्ट है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स शायद, अर्थ ये धरती, कैन टीच अस, टीचर्स मतलब हमें सिखा सकती है, शायद कह रहे हैं कि ये धरती जो है वो हमें सिखा सकती है।
क्या सिखा सकती है? एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सीम्स डेड, या सब कुछ ऐसा सीम्स यानी कि प्रतीत होता है कि सब कुछ डेड हो गया है, खत्म हो गया है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो धरती पे क्या होता है, लेटर यानी बाद में फिर से वो प्रूव कर देती है कि सब कुछ लिविंग है, सब कुछ अलाइव है, सब कुछ जीवित है। तो हमें ये धरती से सीखना चाहिए। जब कभी बहुत बाढ़ आ जाती है, कभी वॉल्केनोज फटते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो उस समय क्या लगता है कि सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। जैसे कि आपने कभी पेड़ पौधों को देखा हो कि पतझड़ में क्या होता है, सारी पत्तियां गिर जाती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पेड़ तो बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन बाद में फिर से बारिश के सीजन में क्या होता है, उसमें नई पत्ती, नए फूल फल सब निकल आते हैं। तो कह रहे हमको ये सब चीजें जो है धरती सीखनी चाहिए, कि ये अर्थ जो है वो हमें सिखा सकती है कि एक बार तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ डेड हो गया है, लेकिन बाद में जो है अगर हम अपनी होप को ना छोड़ें, आशा को ना छोड़ें, तो फिर से जो है हम अपनी मेहनत से सब कुछ दोबारा से जीवित कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नाउ व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन में किसी नॉन लिविंग थिंग को, जिसमें जान ना हो, उसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उसमें जान हो। तो अर्थ कैन टीच अस में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। हम लोग को कौन सिखा सकता है? जिसमें जान हो, जो लिविंग बीइंग हो। यहाँ दिखाया गया है कि अर्थ जो है वो हम लोगों को सिखा सकती है, तो अर्थ को यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है। यहाँ पे इंजैबमेंट का यूज हो रहा है। जो सेकेंड लाइन है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, वहां पे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट का यूज किया गया है आपका। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब लास्ट लाइन में कह रहे हैं पोइट कि अब आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैंने तो सब मैसेज दे दिया, मैंने सब बता दिया, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा। एंड यू कीप क्वाइट, और तुम लोग अब शांत हो जाना, एंड आई विल गो, अब मैं चला जाऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि मैंने सब बता दिया है, मैसेज दे दिया है तुम लोगों को कि क्यों सबको शांत रहना है, क्यों सबको स्टिल रहना है। तो अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और तुम सब लोग शांत हो जाना, इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने कार्यों के बारे में सोचना, और मैं चला जाऊंगा। आइए यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे रिपीटेशन का यूज किया गया है। कि जो पहली लाइन है इस पोम की, जो फर्स्ट स्टैंजा की पहली लाइन और लास्ट लाइन जो है वो सेम है, केवल प्रोनाउंस को चेंज किया गया है। जैसे यहाँ पे वी था, यहाँ आई लिखा है, यहाँ यू लिखा है, वहां पर वी लिखा हुआ था। तो केवल प्रोनाउन चेंज किए हैं, बाकी लाइन वही सेम है, तो यहाँ पे रिपीटेशन का यूज किया गया है। अगेन यहाँ इंजैबमेंट देखने को मिल रहा है कि जो पहली लाइन है वो बिना किसी पंचुएशन मार्क के नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट का यूज किया गया है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ यू फाउंड माई वीडियो हेल्पफुल, please hit the like button, and if you have any suggestion or doubt, do write in the comment section. So student, with this is Seema signing off till we meet next. Take care and goodbye.